अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको होस्ट मोहम्मद जमील भट्टी, वॉइस ऑफ एशिया न्यूज़ एजेंसी से। तमाम दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जनाब, 8 फरवरी के इलेक्शन तो हो गए और अब हुकूमत साजी के लिए पर तोड़े जा रहे हैं। कोई किसी को मिल रहा है, कोई किसी को मिल रहा है, कोई किसी को मिल रहा है, लेकिन हुकूमत नहीं बन रही। हुकूमत किसी से भी नहीं बन रही क्योंकि किसी के पास भी अक्सरियत नहीं। लूली लंगड़ी हुकूमत बनेगी जो भी बनाएगा, और खान के अलावा तो हुकूमत बननी नहीं है। वो भी कहता है मैं अपोजिशन में बैठूंगा, दावे सारे ही कर रहे हैं, लेकिन एक नया रुख इख्तियार करता जा रहा है। हालात बिल्कुल नए रुख इख्तियार करती जा रही है। अब सब पार्टियों के जोर शोर ढीले पड़ गए क्योंकि काफ़ी धांधली हुई है। सारी जमातें शोर मचा रही हैं कि धांधली बहुत हुई है, सीटें छीनी गई हैं। इसके ऊपर आप सारे बैठे एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी बोलियां बोल रहा है। अवाम के हकूक़ की बात किसी ने नहीं करनी। जिस नारों से इन लोगों ने हुकूमतें ली हैं, उस नारों पे ये कायम नहीं रहेंगे। सानिया है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, ये जो हो रहा है। अब मियाँ नवाज शरीफ का तो वो हाल है, नाती तोती रह गई, जुत्ते मक्खी बह गई। वो भी मेरा ख्याल है लंदन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन इन इलेक्शनों में एक मजबूत हुकूमत बनती हुई नजर नहीं आएगी और ना ही आगे चल सकेगी। वजह यह है कि अवाम के नुमाइंदे तो हरा दिए गए और वो तकरीबन 1 साल 1.5 साल तो कोर्टों में धक्के खाते फिरेंगे। हाँ, एक है कि KPK में हुकूमत बन जाएगी PTI की, और वाज़ेह अक्सरियत से बन जाएगी। लेकिन अब जरदारी साहब भी चालबाज हैं बहुत बड़े, मियाँ साहब भी बहुत बड़े चालबाज हैं। वो अपने हाथ काट के एक दूसरे को नहीं देंगे। PTI ने तो कहा हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन मैं ये भी दावा करता हूँ कि इलेक्शन की जब कौमी असम्बली में पोलिंग होगी ना, उस दिन भी कुछ चमत्कार हो जाएगा। दिखेगा कुछ और, हो जाएगा कुछ और। इंडिया की फिल्म का एक बहुत पुराना डायलॉग है, देखो कुछ दिखाओ कुछ हो जाए कुछ, यहाँ भी कुछ हो जाए कुछ वाला ही काम होने वाला है। पाकिस्तान की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ेंगी। पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, चीज़ें सब्जियां दालें सब महंगी हो रही हैं। IFM की तलवार लटक रही है। अब ये जो झूठे वादे झूठे नारे लगा के लोग आए हैं, ये इस पे कायम नहीं रह सकेंगे। ये मेरे ख्याल में खुद ये सीटें छोड़ छोड़ के भागेंगे। और देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मजबूत हुकूमत कोई नजर नहीं आ रही। मियाँ साहब भी सरेंडर कर गए हैं, अब जरदारी साहब भी एक तरह के सरेंडर है। उनके पास सिंध की हुकूमत है, बलूचिस्तान की हुकूमत है। मियाँ साहब के पास पंजाब की हुकूमत है। वो भी अगर इलेक्शन कमीशन सही हो जाए तो वो भी हुकूमत जाती नजर आ जाती, वो भी PTI को मिल रही है। और इस तरह मौलाना फजल रहमान को भी गैबी ताकत आनी बंद हो गई है। गैबी ताकत से मतलब माल आना बंद हो गया, वो भी खामोश होकर बैठ के वो भी इमरान खान के हक में बोल पड़े। बस अब तो ये है कि यहाँ तो इस इलेक्शन को सही तरीके से जो जीते उनको सीटें दे दे, वो हुकूमत बनाए, 5 साल हुकूमत करें। अगर वो कामयाबी से चलते हैं तो चलने दें, अगर नहीं चलते वो अपना बेड़ा गर्क करेंगे। अब तो कारकर्दगी के ऊपर हुकूमत करनी है, जिसने भी करनी है। झूठे नारों पे हुकूमत नहीं होनी। तो मेरी तो ये दुआ है पाकिस्तान कायम रहे दायम रहे, लेकिन पाकिस्तान के अदारों को भी अपना ख्याल करना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और किस तरह इस मुल्क को बचाना है। मुल्क की मईशत बहुत बर्बाद हो रही है, बल्कि बर्बाद हो गई है, और इस मुल्क की मईशत को संभालने के लिए भी अब काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। वो भी अवाम को देनी पड़ेंगी ना। ये शाही खर्चे बंद नहीं होने। अगर ये मियाँ फैमिली वगैरह आ गई तो शाही खर्चे बंद नहीं होने। अगर ये शाही खर्चे बंद होंगे तो ये सारा कुछ होगा। पाकिस्तान की बका के लिए काम करना चाहिए, पाकिस्तान को संभालने के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान के जो हक में है वो फैसले करने चाहिए। अगर हक में फैसला इमरान खान है तो उसको लाना चाहिए,
उसकी पार्टी को लाना चाहिए और वो आके अपने काम करें। अगर हक के ऊपर मियाँ साहब है तो उसको आना चाहिए, अगर जरदारी है तो उसको आना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि मैं सदर बन जाऊंगा, मैं वजीर आजम बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। अब सोशल मीडिया का टाइम है, कोई भी झूठी बात नहीं चलेगी। अब तो बोलने सच पड़ेंगे। अब ये नहीं करना पड़ेगा तकरीरों में ये कह दिया तो लोग मान गए, ये कह दिया तो लोग मान गए। लोग नहीं मानेंगे, कतई लोग नहीं मानेंगे। इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज। पाकिस्तान